प्रश्नावली जो हमारी 9.1 है कक्षा 10 गणित की, उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक का आपको करा रखा है। देखो 5वां क्वेश्चन कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो एक पतंग उड़ रही है भूमि से कितने मीटर, 60 मीटर ऊंची, ठीक। तो ये भी दूरी हमें दी है, ये लंबाई ऊंचाई दी है 60 मीटर। मान लेते हैं ये जमीन है, जमीन से किसी बिंदु पर है, यहाँ पे मान लो वो बिंदु है, इससे एक पतंग की डोरी क्या है, बंधी हुई है सीधी। पतंग आपकी यहाँ पे उड़ रही है, ठीक। तो ये पतंग उड़ रही है, करा ये वाली लंबाई हमें पूछी गई है और इसका भूमि के साथ जो झुकाव कोण है वो 60 डिग्री है। तो ये हमें 60 मीटर मालूम है, इसको मान लेते हैं हम एक्स। यही तो हमें फाइंड करनी है। इसको नाम दे दो ए बी सी। तो आप लिखेंगे माना, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, माना ए सी बराबर एक्स मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखी है, और बी सी बराबर आपको दे ही रखा है 60 मीटर ऊंचाई है। तो देखो ये हमें फाइंड करनी है। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण। समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, तो लंब, ये लंब हो गया और ये कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अच्छा लंब हमारा कौन सा है, ये वाला बीसी, तो इसकी जगह चाहो तो बीसी लिख लो, कर्ण एसी। साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। अब सबके मान रख, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 बराबर बीसी हमारा कितना दिया है 60, और एसी हमने एक्स माना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का इसमें करेंगे √3x बराबर 60 का इसमें करेंगे तो 60 दूनी 120, यानी कि यहाँ से x बराबर आपका क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 120/√3। देखो √3 को ऊपर नीचे छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि पॉइंट में आंसर होता है इसका। तो इसको परमेयीकरण कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, यानी परमेयीकरण का मतलब 120 ऊपर नीचे आपको √3 से गुणा कर देना है अंश बार में। तो √3 का 3 में जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 3 ही मिलता है, और ऊपर हो जाएगा 120/√3। यहाँ से 3 से कैंसिल कर लो, 3 चौके 12 और 0, यानी जो आपकी दूरी आ जाएगी एक्स बराबर, वो कितनी आ जाएगी, लंबाई 40 मीटर, सॉरी 40/√3 मीटर, 40√3 मीटर, ये हो गई आपकी एक्स की वैल्यू, ठीक। यही तो हमसे पूछी गई थी, एसी ये वाली दूरी हमें फाइंड करनी थी, ये हमारी कितनी निकली है 40/√3 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो लड़के की लंबाई दी है और भवन की ऊंचाई दी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आपको फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद आप आसान, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो लड़के की लंबाई दी है 1.5 मीटर, माना कि ये लड़का खड़ा है, इसकी लंबाई कितनी दी है 1.5 मीटर, और ये भूमि से है उसकी दूरी है भवन, ये भवन है। भवन की ऊंचाई हमें दे रखी है 30 मीटर, और बढ़ा लेते हैं 30 मीटर दे रखी है, ठीक। तो ये 30 मीटर हमें दे रखी है। कह रहा है जब वह यहाँ से भवन की ओर जाता है
तो पहले तो उसका कोण क्या होगा, अरे 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो लड़का जब यहाँ से, इसकी ऊंचाई ये है तो यहाँ से उसकी दृष्टि रेखा ये वाली होगी। अब वो यहाँ से ही तो देखेगा इसको, तो यहाँ से आप मिलाओगे यहाँ से यहाँ तक, ये दिया है 30 डिग्री, और फिर और इसके पास जाता है तो क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। तो इसको आप फुल कर लो, ठीक। जब वो यहाँ से वहां तक चल के जाता है तो कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो हमसे यही वाली दूरी पूछी गई, इसको मान लेते हैं एक्स। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप वाई मान लो। यानी ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी। अगर ये एक्स है, दोनों को जोड़ दें, एक्स प्लस वाई। अगर ये 1.5 है इतनी इसकी, तो इतनी भी 1.5 होगी यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे हमें टोटल कितनी दी है, 30 मीटर। अगर ये वाली आपको निकालनी हो यहाँ से यहाँ तक, देखो आप नाम दे दो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक। ई नाम इसको देते देते हैं, ठीक। पूरी टोटल दूरी कितनी है, ये डी ई 30 मीटर। आप लिख लो माना डी ई बराबर, दिया है, ये लिख लो दिया है, डी ई बराबर आपकी ये दूरी कितनी दी है, 30 मीटर। अगर आपको ये वाली फाइंड करनी हो डी सी, तो डी सी बराबर क्या हो जाएगी, डी ई माइनस ई सी, या सी ई लिख लो, सी ई। तो टोटल 30 थी, 30 में से घटाओगे कितना, 1.5, तो आपकी आ जाएगी 28.5 मीटर। यानी ये वाली दूरी हमें पता चल गई, डी सी इतनी, ठीक। और अब आप क्या करोगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में साइन, देखो यहाँ पे लंब में दिया है और क्या दिया है, आधार दिया है। तो लंब बटे आधार ये क्या होता है, टेन थीटा। यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या हमारा डी सी, और आधार क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ए सी। देखो एंगल ये कितना दिया है, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर डी सी हमें कितनी दी है, हमने अभी निकाली 28.5, 28.5। तो लिख देंगे डी सी की जगह। और ए सी एक्स प्लस वाई, टोटल ये एक्स थी और ये वाई थी, तो टोटल दूरी क्या हो गई, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। और ये तो वैसे वैसे 28.5 एक्स प्लस वाई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 28.5√3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये 28 प्लस वाई की वैल्यू हो गई, ठीक। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी डी में, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी में, यानी ये वाला लेना है आपकी बार, जिसमें 60 डिग्री एंगल बन रहा है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो डी सी बट्टा बी सी, डी सी बटे बी सी, ठीक। तो डी सी हमें कितना दे रखा है, 28.5, और ए सी बी सी सॉरी ये बाई, और टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3, सिर्फ √3 होता है, बराबर इधर यही हो जाएगा 28.5/22।
मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो बाई का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिवाइड में आ जाएंगे, तो बाई बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। तो ये y की वैल्यू आ गई है। अब चूंकि √3 को नीचे हम छोड़ते नहीं, तो इसका परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो आप। तो हमारा y बराबर कितना आया था, 28.5 अपॉन √3। तो अब √3 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, √3 का ऊपर भी और √3 से नीचे भी, तो नीचे बचेगा सिर्फ 3 और ऊपर 28 √5 √3, यानी ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, y की। अब इस y की वैल्यू को आप समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में, और समीकरण नंबर 1 हमारा क्या आया था, x प्लस y बराबर 28.5 √3। तो x प्लस y बराबर 28.5 गुणे √3। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे ये वाली, तो रख दो। देखो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, x बराबर y को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 28.5 √3 माइनस y। अब यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे हम, तो y की वैल्यू रखेंगे 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 अपॉन में 3। अब देखो ये चीज तो दोनों में कॉमन है, 28.5 √3 28.5 √3, तो इसको बाहर निकाल लो। 3 अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 माइनस 1/3। ठीक, इधर हमारा x चल रहा है, तो यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, नहीं 28.5 √3। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 1/3, यानी 3 में से 1 गया 2, तो 28.5 √3 2/3। तो और सॉल्व करेंगे, 28.5 √3 और ये ऊपर 2 और ये टोटल में 3 हो जाएगा। ठीक, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे 28.5 में, 28.5 गुणा करेंगे किसका, 2 का, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगाए, 2 8 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 57.0, यानी टोटल हमारा कितना आएगा, 57 √3 बट्टे में 3। और इधर हमारा x चल रहा था, 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3 बचे कितने, 2, 3 नेम 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19 √3। तो ये वैल्यू जो आई है वो हमारी कहाँ तक आई है फिगर में, जो लड़का यहाँ से 30 डिग्री से 60 डिग्री तक गया, तो ये वाली x की वैल्यू यही तो हमसे पूछी गई, वो भवन से कितनी दूरी चला, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कितना, 19 √3 मीटर, इतनी दूरी। सिर्फ हमसे टोटल नहीं पूछी गई थी, सिर्फ इतनी पूछी गई कि 60 डिग्री तक कितना चला, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर टोटल पूछी गई होती तो दोनों को ऐड कर देते, x और y की वैल्यू को, तो टोटल आ जाती। तो हमसे जो पूछा गया था यही आपका आंसर हो जाएगा।